तो चलिए आज बात करते हैं उस एक ऑर्गेनाइजेशन की जो दुनिया भर के ट्रेड का रेफरी है। एक ऐसा रेफरी जिसके बनाए नियमों पर खरबों डॉलर का ग्लोबल बिजनेस चलता है। कभी सोचा है कि जापान में बना फोन या ब्राजील में उगी कॉफी आखिर इतनी आसानी से हमारे बाजारों तक पहुंच कैसे जाती है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम काम करता है। और इस पूरे सिस्टम के दिल में है विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम WTO कहते हैं। यही वो संस्था है जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रूल्स बनाती है ताकि खेल के नियम सबके लिए बराबर हों। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ये आइडिया आया कहाँ से, फिर जानेंगे कि गैट का दौर क्या था जिसके बाद WTO की एंट्री हुई, फिर समझेंगे कि इसका असली काम क्या है और आखिर में आज के ज़माने में इसकी क्या अहमियत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं ठीक दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद के दौर से। सोचिए, वर्ल्ड वॉर 2 ने दुनिया को बिल्कुल तोड़कर रख दिया था और देशों को ये बात समझ आ गई थी कि अगर ये इकोनॉमिक लड़ाइयाँ कम नहीं हुई तो ऐसा भयानक संघर्ष फिर से हो सकता है। इसलिए ट्रेड को आसान और फेयर बनाना बहुत जरूरी था। और इसी सोच से जन्म हुआ एक बहुत बड़े आइडिया का, एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी ITO बनाने का। ये UN के अंडर एक सुपर पावरफुल बॉडी होती जो पूरी दुनिया के ट्रेड को मैनेज करती। लेकिन जैसा अक्सर बड़े सपनों के साथ होता है, ये कभी हकीकत बन ही नहीं पाया। कुछ बड़े देशों ने, खासकर अमेरिका ने, इसे कभी पूरी तरह से मंजूरी नहीं दी और ये आइडिया बस एक आइडिया ही रह गया। तो जब ITO का वो बड़ा सपना तो टूट गया, तो कह सकते हैं एक टेम्पररी सोल्यूशन निकाला गया। और कमाल की बात यह है कि ये टेम्पररी सोल्यूशन लगभग 50 साल तक चला। ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। ITO के आइडिया से गैट का दौर और फिर आखिर में WTO का आना। तो हुआ ये कि 1948 में 23 देश साथ आए और उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया। इसका नाम था JATT यानी जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, बस नियमों की एक किताब थी। गैट का मकसद एकदम सीधा साधा था। देशों के बीच जो इंपोर्ट टैक्स लगते हैं, जिन्हें हम टैरिफ कहते हैं, उन्हें कम करो और इंपोर्ट पर जो लिमिट्स लगी हैं उन्हें हटाओ। और इस टेम्परेरी सिस्टम ने लगभग सोचिए 47 सालों तक ग्लोबल ट्रेड को चलाया। लेकिन देखिए, वक्त बदल रहा था, ट्रेड और कॉम्प्लेक्स हो रहा था और दुनिया को अब एक ज्यादा पावरफुल और परमानेंट बॉडी की जरूरत महसूस होने लगी थी। अब ट्रेड सिर्फ सामान का नहीं रहा था, अब सर्विसेज, आइडियाज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सब भी ग्लोबल मार्केट में आ चुके थे। और इन सब नई चीजों के लिए गैट फ्रैंकली काफी नहीं था। और यही एंट्री होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO की। तारीख थी 1 जनवरी 1995, जब मराकेश एग्रीमेंट के जरिए इसे ऑफिशियली बनाया गया। ये एक परमानेंट, रूल्स पर चलने वाला ऑर्गेनाइजेशन था। और आज इसके मेंबर्स की संख्या कितनी है? 164। मतलब दुनिया के लगभग सारे देश इसके मेंबर हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। इतना ही नहीं, 23 सरकारें ऑब्जर्वर के तौर पर भी जुड़ी हैं। आसान भाषा में कहें तो दुनिया का ज्यादातर ट्रेड इसी की देखरेख में होता है। ठीक है, हिस्ट्री तो समझ आ गई, लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये WTO, ये रेफरी आखिर करता क्या है? इसका काम क्या है? मोटे तौर पर इसके 3 बड़े काम हैं। पहला, ये एक प्लेटफॉर्म है जहां देश बैठकर ट्रेड डील्स पर बात करते हैं। दूसरा, अगर देशों में ट्रेड को लेकर कोई झगड़ा हो जाए तो ये उसे सुलझाता है, एक जज की तरह। और तीसरा, ये सब पर नजर रखता है कि कौन से देश क्या ट्रेड पॉलिसी बना रहे हैं। तो इसका मेन गोल क्या है? एक ऐसा माहौल बनाना जहां ट्रेड फ्री हो, फेयर हो और प्रेडिक्टेबल हो। मतलब सबको पता हो कि नियम क्या हैं। ये जो ट्रेड की रुकावटें हैं उन्हें कम करता है और झगड़ों को शांति से निपटाकर ये एक तरह से दुनिया में स्थिरता बनाए रखने में भी मदद करता है। और हाँ, एक और बहुत ही जरूरी बात, इसका एक बड़ा मकसद है डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करना, उन्हें सपोर्ट देना ताकि वो भी ग्लोबल ट्रेड का पूरा फायदा उठा सकें। तो कुल मिलाकर ये समझिए कि WTO के नियम सिर्फ चीजें खरीदने बेचने के लिए नहीं है। इन नियमों का असली मकसद है इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना, नई जॉब्स बनाना और देशों में गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देना। तो सवाल उठता है कि आज की इस बदलती दुनिया में WTO की अहमियत क्या है? क्या ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है?
जवाब है बिल्कुल। ये आज भी ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। हम जो भी सामान खरीदते हैं, जो भी सर्विस इस्तेमाल करते हैं, उस पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से WTO के बनाए नियमों का असर होता ही है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए। आज हम देख रहे हैं कि देशों के बीच ट्रेड को लेकर टेंशन कितनी बढ़ रही है। ऐसे में क्या एक न्यूट्रल रेफरी के तौर पर WTO का रोल पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गया है? सोचने वाली बात है।